ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको ना? यस सर। चलो ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल ऑफ मेटल्स कि कौन मेटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर तक जा सकता है ना, या कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी मेटल का। ठीक है, हाँ बोलो। वो कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी सेम होती है? नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द मेटल, और डेंटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। हाँ, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं। तो मतलब आपने जो ऊपर अभी एग्जांपल्स करा रखे ना, उसमें से एक कोई सा भी एक एग्जांपल दोनों में समझा दो, डेंसिटी और अरे कोऑर्डिनेशन जैसे बॉन्ड। COEN होल थ्राइस है, COEN होल थ्राइस है, तो इसका EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। वो लिगेंड की प्रॉपर्टी हो गई, डेंटिसिटी जो है वो लिगेंड की प्रॉपर्टी है। और CO के चारों तरफ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो EN बाइडेंटेट है। एक EN हाँ दो सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN मिलके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यस सर। ठीक है, हाँ है ना, चलो लिख लेते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर is a property of CMA, central metal atom, and denticity is a property, denticity is a property of ligand, है ना, denticity is a property of ligand। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेटल या सेंट्रल मेटल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट में है, फर्स्ट में है AG प्लस AU प्लस, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हमेशा 2 होता है ना। सेकंड में है PD2 प्लस एंड PT2 प्लस, है ना, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा PD2 प्लस और PT2 प्लस ये ध्यान रखना, है ना, बाकी चीजें पता चल जाती हैं, इनके केस में थोड़ा सा ये रहता है ना। थर्ड में बेटा AU3 प्लस, है ना, AU3 प्लस के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, फोर्थ में है Zn2 प्लस, Zn2 प्लस में बेटा 4 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। 6 थोड़ा सा अनकॉमन है बट कैन बी फाउंड। 5 में है CD2 प्लस, CD2 प्लस का 4 होगा। 6 में है Hg2 प्लस, Hg2 प्लस का बेटा 4 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। 7 में है PD4 प्लस, PT4 प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पे पैलेडियम और प्लैटिनम का बस इतना सा है कि पैलेडियम का 2 प्लस भी है और 4 प्लस वाला भी है, प्लैटिनम का भी 2 प्लस वाला भी है एंड 4 प्लस वाला भी है। ठीक है, तो बेटा 2 प्लस अगर दोनों का 2 मतलब पैलेडियम या प्लैटिनम, है ना, 2 प्लस है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और अगर 4 प्लस है बेटा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यस सर। 8वां में है कोबाल्ट 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस
Fe3 प्लस स्कैंडियम 3 प्लस, इनका होता है 6, है ना, इनका होता है 6। 9 में है निकेल 2 प्लस मैग्नीज 2 प्लस V2 प्लस, है ना, इनका होता है बेटा 4,6, 4,6। सर वी का नाम क्या है? वैनेडियम, ओके प्लीज वैनेडियम। Fe अगर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है ना, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, तो इसका बेटा 5 होता है, 5। और एक लास्ट में है Ti2 प्लस, है ना, Ti2 प्लस का 4,6। ठीक है, इतना लिख लो तो। सर डन। डन। नहीं सर, क्या सर इसको याद करना बहुत जरूरी है? हाँ, क्या क्या पूछ रहा है? सर याद करना जरूरी है। पैलेडियम का और प्लैटिनम का ध्यान रख, बाकी ठीक है चलेगा, बाकी नहीं भी ध्यान रखेगा चलेगा। देख लेना एक बार, प्रॉब्लम्स आने पे तुमको पता चल जाएगा ये चीज, है ना, बट पैलेडियम और प्लैटिनम इनका ध्यान रख। यस सर। क्या है? ठीक है, वन कॉमन थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर इज दैट कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली बढ़ रहा है ना। जैसे PD2 प्लस से 4 प्लस गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 हो गया। AU का +1 से +3 गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4 एंड 6 हो गया, है ना। यस सर। हो गया, डन। ऊपर करूं? हाँ सर हो गया। एक मिनट सर। ये सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट में लोग देखते हैं। ओके सर। हो गया। IUPAC nomenclature of coordination compounds। IUPAC nomenclature of coordination compounds। ठीक है, देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 है ना? पहला रूल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, जैसा IUPAC तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे भी है ना। एज पर रूल्स वी विल राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला ये है बेटा, पहले हम लोगों को केटायन लिखना है ना। फर्स्ट वी हैव टू राइट नेम ऑफ केटायन followed by name of anion, है ना। नेम ऑफ केटायन फॉलोड बाय नेम ऑफ द अनायन। ठीक है, दूसरा है, जैसे मान लो है अपना MLX +-N, है ना, +-N इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा किसी भी कॉम्प्लेक्स का।
ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ लिगेंड, देन name of ligand, name of the ligand, then name of central metal atom, ब्रैकेट में बेटा सिंथेसिस में रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल। ठीक है ना, पहले कितने लिगेंड हैं, उसके बाद लिगेंड कौन सा है, फिर मेटल का नाम, है ना, मेटल का नाम। अब यहाँ पे देखो, थर्ड में है बेटा नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे ना, नेमिंग ऑफ लिगेंड, एक मिनट रुकना, लिगेंड का कोई नाम, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। नहीं, ठीक है, नेमिंग ऑफ लिगेंड देखते हैं ना, नेमिंग ऑफ द लिगेंड। देखो तीन टाइप के लिगेंड हम लोग देखेंगे, हाँ, एक है अनायनिक लिगेंड, दूसरा है न्यूट्रल लिगेंड, और तीसरा है बेटा केटायनिक लिगेंड, है ना, केटायनिक लिगेंड। ठीक है, तो अनायनिक लिगेंड मान लो 8 है, ATE, है ना, तो AT को हम लोग लिखेंगे बेटा एटो, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट का लिखेंगे हम लोग सल्फेटो, है ना, इफ इट इज SO4 2 माइनस तो उसका हम नाम लिखेंगे सल्फेटो, है ना। IT है, दैट विल बी रिटन एज ITO, है ना। ID है, दैट विल बी रिटन एज IDO, है ना। जैसे नाइट्राइट है तो नाइट्राइट को हम बोलेंगे नाइट्रीटो, है ना। आयोडाइड है तो आइडिडो, क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है ब्रोमिडो। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, SO4 2 माइनस, दिस विल बी सल्फेटो, सल्फेटो, है ना। NO3 माइनस, दिस विल बी नाइट्रेटो, नाइट्रेटो,
NO2 माइनस नाइट्रीटो राइडो नाइट्रीटो नाइट्रेट सर नाइट्रेट नाइट्रेटो होगा ना? हाँ नाइट्रेटो होगा हाँ. NO2 माइनस देन वी हैव CO32 माइनस कार्बोनेटो है ना सिंपल है ठीक है देन वी हैव AC minus AC minus this will be acetyl acetonato acetyl acetonato है ना we have Cl minus this will be chlorido or it is also called as chloro Br minus है ब्रोमिडो और ब्रोमो both are fine है ना ब्रोमिडो और ब्रोमो है ना OH माइनस हाइड्रोक्साइड है ये तो हाइड्रोक्सीडो हाइड्रोक्सीडो ठीक है तो ये बेटा हो गया तुम्हारा अनायनिक लिगेंड्स है ना नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड न्यूट्रल में जैसे अमोनिया है NH3 तो इट इज सिंपल अमाइन है ना AMMINE H2O H2O को हम लिखते हैं एक्वा है ना CO कार्बोनिल CS आयोकार्बोनिल NO नाइट्रोसिल PPH3 है ना PPH3 इज ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है ना PH3 को हम लोग फॉस्फिन बोलते हैं PH3 फॉस्फिन तो 3 हाइड्रोजन को 3 फिनाइल से रिप्लेस कर दिया ट्राइफिनाइल फॉस्फिन EN का बताइए था इथिलीन डाइअमाइन इथिलीन डाइअमाइन है ना CH3NH2 मिथाइल अमाइन है ना CH3NH2 मिथाइल अमाइन PY इज पाइरिडिन ठीक है इसमें एक और ऐड कर लो CN माइनस दिस विल बी साइनो और साइनिडो साइनो और साइनिडो केटाइनिक में NO प्लस नाइट्रोसोनियम है ना NO प्लस इज नाइट्रोसोनियम N2H5 प्लस हाइड्रोजीनियम हाइड्रेस ठीक है इतना लिखो तो बेटा यस सर लिखिए हो गया सबका
No, sir. Yes. लिखो। सर नाइट्रोसोनियम को ही नाइट्रोसीलियम भी कहते हैं ना? हाँ, नाइट्रोसोनियम को नाइट्रोसेलियम भी बोलते हैं। सर हो गया। ये कौन सा रूल था? रूल नंबर 3 है ना, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 4, if name of ligand contains the word di, tri, tetra, etc. Then use the prefix base, trace, tetracase, etc. ठीक है, to indicate their numbers, to indicate their numbers. ठीक है, also number of pyridine benzene are denoted by these prefix, ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 है बेटा, रूल नंबर 5 है, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है, जो बिग ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स वाला, वो बेटा केटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है। नॉर्मली केटायन होता है, जनरली केटायन होता है, बट कुछ केसेस मिलेंगे जहाँ पे वो अनायन की तरह भी रहते हैं, है ना। तो अगर सीएम में बेटा इट इज इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, देन add ATE as suffix to name of metal, to name of the metal, हाँ, to the name of metal। जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe है, Fe को हम लोग बोलते हैं फेरेट, CO कोबाल्टेट, Ni निकेलेट। Ag अर्जेंटेट, Au ऑरेट, Hg मर्क्यूरेट,
पीडी है, पैलेडेट जेडन इज जिंकेट, पीटी प्लैटिनेट, ठीक है। तो इतना है बेटा, हाँ इतना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, इतना लिख लो तो पहले, फिर एग्जांपल देखते हैं, है ना। दीज आर द रूल्स। एक बार गो थ्रू हो सकते हो, इफ यू विश यू कैन गो थ्रू इट वंस। यस सर। हो गया क्या? नहीं, एक बार करेंगे, वो कह रहे हैं। ये चैप्टर को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बहुत अच्छी रहती है, इजी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली जितने चैप्टर्स को अभी पढ़ रहे हो सबको अच्छा करते चलो, है ना, बाद में दिक्कत नहीं होगी तुमको, रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो इंडिविजुअली उसको ठीक करते चलो ना, बाद में रहता है कि भाई सर ये चैप्टर मेरा वीक है, करूँ कि नहीं करूँ, वो चैप्टर वीक है, करूँ कि नहीं करूँ, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे चूज करना पड़ता है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर नहीं करना है, ठीक है। तो वो कंडीशन मत आने देना। चलो ठीक है बेटा, सो लेट्स राइट द नेम, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास है PuNH3 होल 4 SO4, ठीक है ना। चलो ऑक्सीडेशन नंबर आई बिलीव निकालना आता है ना। एक बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा, मेटल का, है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो सल्फेट पे बेटा -2, अमोनिया पे 0, तो इस पे आ जाएगा +2, क्लियर। अब यहाँ पे जो मेटल कॉम्प्लेक्स है बेटा, जो मेटल कॉम्प्लेक्स है या जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ कीटायन, है ना। रूल नंबर 1 क्या था? नेम ऑफ कीटायन बिफोर अनायन, पहले कीटायन को लिखो फिर अनायन को लिखो, दैट वाज रूल नंबर 1, ठीक है। अब मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या देखते हैं हम लोग? मेटल कॉम्प्लेक्स को अगर नाम लिखना है बेटा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? वी लुक एट नंबर ऑफ लिगेंड, कितने सारे हैं, नेम ऑफ लिगेंड कौन सा है ना, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये देखो तो, इट विल सर बी, टेट्रामाइन कॉपर 2। चलो टेट्रा अमाइन ऑक्सीडेशन, सॉरी टेट्रा अमाइन, इसके बाद कॉपर 2। कॉपर 2 सल्फेट। सर वहाँ पे टेट्रा किस नहीं आना चाहिए था, आपने तो पीछे लिखवाया था ना नहीं बेटा कि वो जानते तब, हो लिगेंड का नाम। बोलो 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 बोलो, एक बार फिर से पढ़ो नो रूल, सर आप बता दीजिए। आ गया समझ में? हम्म। नो दूसरा है, सर। नहीं समझ, अरे अमाइन में तुमको कोई वर्ड दिख रहा है क्या? डाई ट्राई टेट्रा, लिगेंड के नाम में अगर आता है डाई ट्राई टेट्रा तो फिर हम वो वाला यूज करते हैं, बीस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस। अमाइन में कोई वर्ड वैसा नहीं है ना बेटा, जैसे यस इथिलीन सर। डाई अमाइन है, इथिलीन डाई अमाइन में ऑलरेडी डाई वर्ड है, तो वहां पे हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। ओके सर। चलो
Zn CN4 2-, इसका नाम लिखना है Zn CN4 2-। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, है ना। तो इट विल बी, बिकॉज इट इज एन अनायन, है ना, केवल आयन का नाम लिख रहा हूं मैं, तो ये अनायन है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा साइनो। इसके बाद बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज अनायन, तो अनायन कॉम्प्लेक्स के लिए जिंकेट, Zinket 2. जिंकेट ब्रैकेट में 2. आई होप समझ में आ रहा है ये सबको। सर एक बार बता दो आप कैसे सीक्वेंस फॉलो करें। देखो बेटा, सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है, जो भी केटायन है, वेदर केटायन इज सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल आयन है या कॉम्प्लेक्स आयन है, जो भी है केटायन, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यस जैसे, है ना? उसके बाद फिर अनायन का लिखेंगे। अब यहाँ पे ZnCN4 2- है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अनायन, जहाँ पे भी मेटल कॉम्प्लेक्स अनायन होता है तो वहां पे मेटल के आगे ATE लगाते हैं, है ना। तो साइनाइड ग्रुप है ये, साइनो, है ना, टेट्रासाइनो या टेट्रासाइनिडो भी बोल सकते हो, है ना, टेट्रासाइनिडो। उसके बाद कौन सा मेटल है, जिंक है, तो जिंक, उसके बाद ATE लगा दो, जिंकेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, यस यस अब मान लो अपने को लिखना है बेटा Cr H2O होल 4 Cl2 Cl। ठीक है, इसका नाम लिखना है ना। देखो, केटायन, केटायन कौन है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वाला केटायन है। अनायन कौन सा है, बाहर वाला Cl-, है ना, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, देखो 4 H2O है, एक H2O के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, एक्वा, है ना। टेट्रा एक्वा। ठीक है, तो एक्वा, उसके बाद फिर क्लोरिडो, है ना। तो देखो ध्यान दो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो Dichloro. क्रोमियम, Chromium. क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बेटा, है ना। जैसे वो बाहर वाले क्लोरीन का -1 -2, अंदर वाला 2 क्लोरीन है -2, H2O पे बेटा 0, तो इस पे हो जाएगा +3। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। क्या ये आ रहा है समझ में, Yes. 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 ठीक है। तो क्रोमियम के ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 3, है ना, और इसके बाद फिर क्लोराइड, Right. क्लोराइड जैसे तुम्हारा है K4। चल अब तुम लोग लिखो, तो मैंने आई थिंक काफी एग्जांपल दे दिया है। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग A K4 FeCN6, B
CO NH3 whole 6 Cr CN whole 6 C H2 PT Cl6 H2 PT Cl6 D Na2 FeCN5 NO E PT NH3 whole 4 SCN whole twice PT NO2 whole 4 इतना का लिख दो बेटा। ठीक है, लिखो इतना, मैं आता हूँ 2 मिनट में।
हो गया क्या? तो ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला कैसे करना है? सर दोनों कॉम्प्लेक्स से क्या करें? सबकी स्क्रीन फ्रीज है क्या? शायद। हाँ नहीं है। उसका दिन ही बता देता। हाँ बोलो बेटा, क्या इशू आ रहा था? सॉरी। सर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला कैसे करना है? दो कॉम्प्लेक्स वाला सिंगल वाले हो गए? ट्राई तो किया। सॉल्व करूं? हाँ सर। चलो ठीक है, देखो K4FeCN6 है ना। K4FeCN6 में बेटा केटायन यहाँ पे पोटेशियम है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पोटेशियम, है ना। केटायन का नाम पहले लिखना है। इसके बाद हेक्सा साइनो और साइनिडो, साइनाइड। है ना। हेक्सा साइनिडो। कौन सा मेटल है यहाँ पे? Fe। फेराइड। फेरेट हो जाएगा, फेरेट। है ना, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे Fe पे? सर 2 6 2। सर 2 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट है किसी को? एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट 6 साइनाइड है, -6 +4, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है। यस अब देखो अगला है तुम्हारा CrCONH3 CrCN6। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए, सबसे पहला चैलेंज, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो यहाँ पे तुमको टेबल में जाना पड़ेगा ना। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बेटा? 6 था। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था।
कोबाल्ट का भी और क्रोमियम का भी, है ना। तो कोबाल्ट एंड क्रोमियम दोनों बेटा CO3+ है एंड Cr3+ है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्रोमियम +3 कोबाल्ट +3, है ना। तो नेट चार्ज जो होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3 और यहाँ पे आ जाएगा -3, है ना। तो अपना ये डिसाइड हो गया कि केटायन कौन सा है, अनायन कौन सा। लेफ्ट वाला केटायन, राइट वाला अनायन, है ना। सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे, तो वैसा वैसा भी कर सकते थे ना, मतलब मतलब उसको -3 और इसको +3। अरे CONH3 6 है भाई, अमोनिया पे तो 0 होता है ना चार्ज बेटा, तो CO पे नहीं +3 नहीं, है। मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ सर। आपने नेट चार्ज +3 एक को दिया, एक को -3 दिया है। हाँ, तो जो आपने नेट चार्ज आगे वाले को +3 दिया नेट चार्ज, तो पीछे वाले को भी दे सकते थे ना, और आगे वाले को -3। तो तू बोल रहा है इसका -3 कर दूं, इसका +3 कर दूं, ऐसा। हाँ चलो ठीक है। सर सर इस फर्स्ट वाल में सर हम आयरन लिखेंगे तो सर गलत हो जाएगा क्या, Fe को? सर हाँ, नहीं, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है। चलो। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर फिर हाँ, क्या बोल रहे हो। कि वो ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी लिखवाया था वो गलत नहीं था। इसमें पूरे में चार्ज तो कॉम्प्लेक्स में +3 है पहले वाले में, हम्म, और दूसरे वाले में तो सर -3 होगा ना, क्योंकि CN6 पे तो -6 का चार्ज है। बिल्कुल करेक्ट हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो। मैं वो समझे, एक का उल्टे का ये आया था, उसका मैं लिख रहा था। देखो, CrCN6 है, साइनाइड पे कितना चार्ज है बेटा, -6 होता है, क्रोमियम पे +3 है, तो नेट चार्ज कितना हुआ कॉम्प्लेक्स पे, -3। -3 सर समझ गया। ठीक है ना, नेट चार्ज तो -3 होगा ना यार, उल्टा क्यों लिखेंगे, +3 क्यों लिखेंगे। नहीं सर, मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। आ गया सर समझ। सर ये न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया ना, न्यूट्रल नहीं, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये हाँ कंपाउंड बन हाँ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे टोटल चार्ज, चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज cation एंड दिस वन इज anion। कीटायन का नाम पहले लिखना है, कीटायन का नाम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, +3 यस। है ना।
हेक्सामाइन कोबाल्ट 3। अब अनायन का लिखेंगे तो फिर हो जाएगा हेक्सा साइनो साइनाइड साइनो क्रोमियम हेक्सासाइनो क्रोमेट, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, अनायन है ना, यस क्रोमेट। ठीक है। हेलो अंकित, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे, सभी क्लास में हूँ, ठीक है। ठीक है। क्रोमेट और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा? 3 ठीक है। कोमल, H2PtCl6 का नाम बताओ बेटा। कोमल आवाज आ रही है? नाम लेते ही 2 लोग गायब हो गए हैं। चलो कौन बताएगा? विक्रांत। विक्रांत, कैन यू हियर मी? तेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा। तनिष्ठा तुम बताओ H2PtCl6 का। सर ये मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में, प्लीज आप ही कोई बता बात नहीं, दीजिए वाला। ट्राई तो कर एक बार। कीटैन कौन सा है, अनायन कौन सा है, इतना बता पहले। कीटैन सर कौन सा है? हाइड्रोजन का टाइन होगा और चल ठीक है, PtCl6 9 होगा। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले कीटैन का नाम लिखेंगे, है ना। तो इट विल बी हाइड्रोजन। ठीक। उसके बाद PtCl6 हेक्साक्लोरिडो, हेक्साक्लोरिडो, है ना। अब चार्ज प्लैटिनम पे, प्लैटिनम पे बेटा कौन सा चार्ज है? प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर +4 होगा। +4, है ना, +4। तो हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अनायन है बेटा, तो प्लैटिनेट और ब्रैकेट में। ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम हेक्साक्लोरो बोल सकते हैं। हेक्साक्लोरो भी बोल सकते हो। सर वहाँ पर डाई हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं बेटा, बाहर जो है उसमें कोई डाई ट्राई नहीं लगाना है, बाहर जो भी है कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले में कोई डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, है ना, सिंपल यूज करेंगे। जैसे K4 था, K4 की जगह पे हम लोगों ने पोटेशियम लिखा था, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा था। ओके ठीक है। हाँ, सोडियम। सर इसमें इसके बाद सेंटर मेटल एटम कौन सा है? H2PtCl6 में कितने मेटल दिख रहे हैं तेरे को? एक ही तो हाइड्रोजन और मेटल दिख रहा है, हाइड्रोजन मेटल है। नहीं सर, कहाँ रहते हो तुम यार? हाइड्रोजन मेटल कैसे होगा? हाइड्रोजन कब देख लिया तूने मेटल है? हाँ, हाइड्रोजन नहीं की सर। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। हम्म, हम्म। चलो सोडियम, सोडियम के बाद बेटा क्या हो जाएगा? ये CN है, साइनो, एनो, एनो को क्या बोलते हैं? नाइट। पेंटासाइन ठीक है, नाइट्रोसिल है ना। तो NaCN5, द पेंटा पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट हाँ सर फेरेट 4 पेंटा साइनिडो, ये नाइट। साइनिडो साइनो एक ही है ना। हाँ हाँ एक ही है, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो बेटा, कुछ भी लिख लो, है ना। 3 होगा, फेरेट 3। ठीक है। अब यहाँ पे
एक मिनट रुकना CN5 ऑक्सीडेशन नंबर एक बार देख लेते हैं इसका, +2, ये -5, NO का 0, NO का अगर 0 है तो ये हो जाएगा +3। 3, तो नहीं। नाइट्रोसीलियम कैसे था? नाइट्रोसिल होगा ना? एक मिनट रुक जाओ, NO का बेटा +1 कर लो और Fe का +2 कर लो। ठीक है, NO पे मैं आता हूँ बाद में, है ना, मैं बाद में आता हूँ NO पे। तो ये हो जाएगा नाइट्रोसीलियम, NO+ है तो नाइट्रोसीलियम, और इसके नाइट्रोसिल बाद होगा ना? NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों करता है मैं आता हूँ बाद में, है ना, मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। ठीक है, तो तो लेकिन नाइट नाम तो न्यूट्रल पे लिखना है ना उसमें, न्यूट्रल कॉलम पे लिखवाए हो आप। NO+ नहीं लिखवाया है, जैसे लिखवाया है। क्या लिखवाया है ना सोडियम बेटा? NO+ के लिखवाया है। डायनेक में लिखवाया। हाँ, तो NO+ भी लिखवाया है ना। यस तो सर। नाइट्रोसीलियम और सीलियम फेरेट। नहीं लिखवाया था, सोनियम लिखवाया था। दोनों एक ही हैं। उससे पहले का लेक्चर एक बार रेफर कर लेना, है ना, जब टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखवाए थे ना, वहां पे लिखवाया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हो, है ना, वो भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ये हो जाएगा बेटा फेरेट, और ब्रैकेट में ठीक है। अब आया तुम्हारा लास्ट वाला, है ना। लास्ट वाला में बेटा तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है। देखो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर जब डिसाइड करोगे, लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 6 है मतलब यहाँ पे प्लैटिनम हो जाएगा +4। राइट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +2। क्लियर है ये? ठीक है, तो यस सर। अमोनिया पे 0, अमोनिया NH3 न्यूट्रल है 0। SCN पे कितना होता है? -1, है ना, -1। -1। तो बेटा 2 SCN है तो -2। तो नेट चार्ज हो जाएगा लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स पे, नेट चार्ज हो जाएगा 4 - 2 मीन्स +2। और राइट वाले में हो जाएगा NO2 पे -4, तो इस पे हो जाएगा बेटा -2। मतलब लेफ्ट वाला हो गया केटायन और राइट वाला हो गया अनायन। ठीक है, अब नाम लिखते हैं इसका, ना, सबसे पहले केटायन का नाम। SCN- को क्या नाम था इसका, याद है किसी को? सर थायोसाइनिडो। थायोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनेटो। तो बेटा थायोसाइनेटो ये हो गया, और NH3 होल 4, दैट इज टेट्रा अमाइन, है ना। तो टेट्रामाइन। ये दिस विल बी टेट्रा अमाइन, है ना, टेट्रा अमाइन डाई थायोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनेटो। उसके बाद प्लैटिनम 4। ये आ रहा है समझ में ना? पहले हम लोगों ने डिसाइड किया, यस। पहले पहले केटायन और अनायन को डिस्टिंग्विश किया। लेफ्ट वाला केटायन है, राइट वाला अनायन है। तो पहले हम लोग केटायन का नाम लिख रहे हैं, है ना, टेट्रामाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4। और उसके बाद बेटा आ जाएगा अनायन। अनायन में क्या हो जाएगा? टेट्रा NO2 को नाइट्रीटो बोलते हैं, नाइट्रीटो। उसके बाद प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 2।
सर हाँ। सर इसमें टेट्रामाइन और डाइसाइनेटो को चेंज भी कर सकते थे ना, इंटरचेंज? नहीं, ये अल्फाबेटिकली लिखना है बेटा। जो नाम लिखेंगे ना हम लोग लिगेंड का, वो अल्फाबेटिकली लिखना है ना। तो डाई तो पहले आना चाहिए ना। IUPAC में डाई ट्राई टेट्रा का भी लिया था ऑर्गेनिक में, याद है? तो साइनिडो होगा ना। बात बता। Yes, इसका नाम बता, इसका नाम बता तो क्या होगा? CH3 CCl Cl C Br Br एक मिनट रुकना। H कर ले यहाँ पे, और यहाँ पे CH3। इसका नाम बता तो क्या होगा? पहले क्लोरो लिखोगे या पहले डाइब्रोमो लिखोगे, मुझे इतना बता दो। डाइब्रोमो, क्योंकि बी सर पहले आ रहा है। डाइब्रोमो। क्यों यहाँ पे डाइब्रोमो। डाइब्रोमो, यहाँ पे डी क्यों नहीं लिया? डाइब्रोमो में तो डी आ रहा है ना पहले, तो डाइब्रोमो को बाद में लिखो, क्लोरो को पहले लिखो। ओके सर। भाई डाई ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लिखते हैं हम लोग। जब भी अल्फाबेटिकली लिखते हैं, वी डोंट टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट, है ना। डाई ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लेते हैं। चलो, तो नेम ऑफ ligand must be written alphabetically and the prefix di, tri, tetra are not taken into account. Not taken into account while deciding alphabetical order. Alphabetical ठीक है। यस सर। चलो आज कुछ होमवर्क दे दूंगा इसमें। आई थिंक IUPAC नेम होंगे तुम्हारे अच्छे खासे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कोई डाउट है? नहीं सर। सर बेस ट्रेस का भी दे दो एक। बेस ट्रेस का COEN होल थ्राइस Cl3 लिखो तो इसका, यस, लिखो इसका। इथाइलिन ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन सर। सर नहीं है भाई भाई। नहीं ये चार, जब आ जाए तब बता दो। नहीं, गायब बीच में हो गया। हाँ भाई, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अब देखो, EN इज इथिलीन डाइअमाइन, राइट।
इथिलीन डाई अमाइन। यस सर। तो बेटा लिगेंड के नाम में ही डाई वर्ड है, तो यहाँ पे हम ट्राई का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्रेस, है ना, ट्रेस इथिलीन diamine, डायमाइन कोबाल्ट इसमें ट्री क्लोराइड। ठीक है, चलो ठीक है, सर आगे ट्रेस बढ़ते क्यों हैं ना। यूज किया फिर बता। क्या बोल रहा है, सर ये ट्रेस क्यों यूज किया फिर बताने को। इथिलीन डायमाइन जो है ना, ये रूल नंबर देखो, रूल नंबर 4। अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा है, लिगेंड के नाम में ही है, तो फिर हम लिगेंड कितना सारा है, अगर 2 लिगेंड रहा तो 20 लिखेंगे, 3 लिगेंड रहा तो ट्रिस लिखेंगे, 4 लिगेंड है तो टेट्रा केस, ऐसा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर। एक डाउट है बोलो। सर, यहाँ पे Cl तो एनायन होगा ना। करेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, मैं उल्टा सोचा था, आगे सर। अनायन बाद में लिखेंगे, है ना। हाँ सर, हाँ सर। चलो आगे बढ़े। यस चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो है ना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, homoleptic complex, it contains same type of ligand, same type of ligand, same type of ligand, या ओनली वन टाइप कर लो ना, वन टाइप ऑफ लिगेंड कर लो, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। हेट्रोलेप्टिक जैसे एग्जांपल तुम्हारा आ जाएगा इसमें, एग्जांपल आ जाएगा इसमें TuNH3 होल 4 SO4 COEN होल थ्राइस Cl3, है ना। दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसमें बेटा मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, है ना। फॉर एग्जांपल K4FeCN4 H2O होल ट्वाइस, है ना, या इसको FeH2O होल ट्वाइस CN4,
ठीक है, दो टाइप के लिगेंड हो गए, एक हो गया वाटर, दूसरा हो गया साइनाइड। ठीक है, ये हो गया होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा है बेटा नेक्स्ट में है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है these are the ligands capable of changing their denticity, है ना, कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर डेंटिसिटी, अपनी डेंटिसिटी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SO4 2- है बेटा, SO4 2- ये मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है ना। ठीक है, SO4 2- NO3- NO2- कार्बोनेट, ठीक है ना, CH3 COO- एक्सेट्रा, generally are monodentate but can behave as bidentate, can also behave as bidentate, है ना, डेंटिसिटी वो चेंज कर सकते हैं, है ना। मोनोडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी 1 है, बाइडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी 2 है ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 whole 4 SO4 Cl। ठीक है, तो बेटा कोबाल्ट का यहाँ पे 3+ है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3+। 3+ वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं बेटा, ये x मान ले, दिस इज 0। ठीक है, तो चलो इसका निकाल लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हो जाएगा ये x + 4 × 0 + 1 × सल्फेट पे -2 और +-1 = 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर = 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x आ जाएगा +3। क्लियर है? यस सर। यस सर। x की वैल्यू आ जाएगी +3, है ना। अब यहाँ पे बेटा here SO4 2- is bidentate, and coordination number of cobalt 3+ is equal to 6, है ना। On the other hand, if we have CONH3 whole 5 SO4 Cl, है ना, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये x मान लो, तो x + 5 × 0 + 1 × -2 + -1 क्लोरीन का = 0।
तो यहाँ पे x कितना आ रहा है बेटा, फिर से +3, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6, है ना। तो यहाँ पे सल्फेट आयन जो है वो मोनोडेंटेट है। हियर SO4 2- इज मोनोडेंटेट। ठीक है। अल्दो इस चीज का यूज आई थिंक बहुत ही कम होगा, ना के बराबर, है ना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। कहीं कोई डाउट है इसमें? तो ये सेकंड वाला एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन। सेकेंड वाला बेटा कोबाल्ट 3+ है। कोबाल्ट 3+ का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है बेटा, तो 5 तो अमोनिया का हो गया कंट्रीब्यूशन, तो सल्फेट का कंट्रीब्यूशन एक ही होगा ना। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, तो सल्फेट का कंट्रीब्यूशन जब 1 है तो मोनोडेंटेट हो गया। यस सर। डन। तो हाँ सर। सर बाकी था सर। लिख लो। यस सर डन। चलो एक बात करते हैं बेटा हम, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है हम एक बात करते हैं हम। नॉन क्लासिकल और बाय एक्सेप्टर लिगेंड्स, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो अभी तक हम लोगों ने वैसे लिगेंड्स देखे जो कि लोन पेयर डोनेट करता है, राइट, है ना। सारे लिगेंड अभी तक जितने भी देखे हम लोगों ने, सब में यही देखा कि सब सारे के सारे क्या कर रहे हैं बेटा, लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं मेटल आयन को, एंड दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल, है ना। यहाँ पे दीज लिगेंड्स कैन ऑल्सो, मतलब डोनेट तो करेंगे ही, दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द मेटल। मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो these type of ligand can donate the electron pair as well as accept the lone pair from the metal atom or ion। ठीक है ना। सो these ligands can डोनेट द लोन पेयर, है ना, लोन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं ये, मतलब डोनेट तो करेंगे ही, है ना। स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? सर का ना लैपटॉप स्विच ऑफ। सर फिर से गायब हो गए।
सब दाब दिखते थे। गणेश अभी तो गणेश चतुर्थी गई थी। गणेश इतना इमोजी नहीं भेजा यार। छुट्टी हो गई। मैथ्स के नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी? लगता है सर न्यू थे ना, तो नहीं आएगी। क्योंकि हमने बोला नहीं था सर को, तो वहां से हट गया होगा। टाइम अब बचा नहीं है, पता नहीं क्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो आज, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। आज डेफिनेशन लिख लो इसकी।
these ligands can donate the lone pair of electron as well as accept lone pair from CMA central metal atom, ठीक है ना, central metal atom into their low energy vacant orbitals. Low energy vacant orbitals, ठीक है. They can donate the lone pair as well as accept the lone pair, है ना. अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें बेटा एक सबसे फेमस वाला है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना, CO. देन वी हैव CN माइनस, NO प्लस, है ना, PF3, PR3, R can be hydrogen, ethyl group, phenyl group, है ना. C2H2, CO2, C2H4, etc. ठीक है. Normally we will deal with CO, CN minus and NO plus, है ना. अपने को यही पढ़ना है बेटा, ठीक है. ये हो गया नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है. अपने को इतना ही पढ़ना है. सर C2H5 भी हो सकता है. हाँ सर C2H5, सर सॉरी N2H5. N2H5 नहीं, N2H5 नहीं, यस N2H5 नहीं. सर ये ET क्या है? ET इथाइल ग्रुप है बेटा. ET is ethyl group, pH is phenyl group. ET is ethyl and pH is phenyl. ठीक है. यस सर. चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, है ना. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. तुम लोग का 14 से 17 तक है एग्जाम ना. यस सर. 3 से 17 देखता हूँ, संडे को अगर क्लास ले पाया एक आध, देखते हैं. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना. तो टीम्स पे मैसेज करोगे ना फिर? हाँ वो तुम्हारे स्केड्यूल में चला जाएगा. यस सर. ठीक है, ठीक. थैंक यू सर. ओके बेटा. हमारा B block वापस सेव कराएंगे. B ब्लॉक तुम्हारा Yes, sir. B ब्लॉक में तुम्हारा ग्रुप 18 बचा था ना. Yes, sir. सर आप संडे को क्लास ले लेंगे? अगर पॉसिबल हो तो. चलो देखता हूँ. नोट्स मैंने शेयर किया था क्या इसका, ग्रुप 18 का? तो नहीं किया है ना. चल ठीक है, अभी मैंने शेयर कर दिया है ना. बाकी देखता हूँ, एक दिन टाइम निकाल के मैं ले लूंगा क्लास. ठीक है. यस सर. ठीक है, ठीक है बेटा. थैंक यू सर.
थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू सर।